दोस्तों यह फराटा फैन वाइंडिंग का पार्ट 2 है। अगर आप इसका पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इसके रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाया है और इस वीडियो में मैं इसके स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं मोटर को यहां पर रख देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर कॉइल को इंस्टॉल करना है। आप कहीं से भी कॉइल इंस्टॉल कर सकते हैं। जो छोटा वाला कॉइल है उस कॉइल को हमें पेचकस की सहायता से इस तरह से नीचे दबा देना है, क्योंकि इसके ऊपर में स्टार्टिंग का कॉइल बैठेगा। तो हमें रनिंग कॉइल को नीचे दबा देना है। देखिए मैंने कॉइल को नीचे दबा दिया। अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। देखिए मैंने स्टार्टिंग कॉइल बना लिया है। इसमें से छोटी वाली कॉइल की गोलाई 6 इंच है और बड़ी वाली कॉइल की गोलाई 8 इंच है। छोटी वाली कॉइल में 160 टर्न है और बड़ी वाली कॉइल में 320 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो चलिए पहले हम 1 से 4 के पिच में छोटी वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। जिन जिन स्लॉट में से हमने कॉइल को नीचे दबाया है उन स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब हम दूसरे तरफ से भी कॉइल को इंस्टॉल कर देते हैं। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट है। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 4 के पिच में छोटी वाली कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर दिया। अब मैं कॉइल को अच्छे से सेट कर लेता हूं। ये देखिए ये इसका इनर तार हो गया और आउटर तार इस दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दूसरा वाला कॉइल को कुछ इस तरह से इंस्टॉल करना है कि पहले वाले कॉइल का आउटर तार दूसरे वाले कॉइल के इनर की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए मैं इस कॉइल को भी दोनों तरफ से खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। इस कॉइल का पिच 1 से 6 हो जाएगा दोस्तों। जहां हमने अभी छोटी वाली कॉइल को इंस्टॉल किया है उसके ऊपर वाले स्लॉट में दोनों तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। 1 से 6 वाले पिच का कॉइल जो है खाली स्लॉट में इंस्टॉल होगा दोस्तों दोनों तरफ से। 1 से 4 वाले पिच में कॉइल को डबल करना है और 1 से 6 वाले पिच में कॉइल सिंगल रहेगा। इसी तरह से हमें बाकी के तीनों स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। अब चलिए मैं मोटर को घुमा लेता हूं और फिर से छोटी वाली कॉइल को दोनों तरफ से नीचे दबा देता हूं। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग का कॉइल बैठेगा तो हमें रनिंग कॉइल को पेचकस से नीचे दबा देना है ताकि स्टार्टिंग का कॉइल इस स्लॉट में आसानी से आ जाए। देखिए मैंने दोनों तरफ से कॉइल को दबा दिया। अब हम दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम फिर से छोटी वाली कॉइल को ही इंस्टॉल करेंगे। इस कॉइल का पिच 1 से 4 होगा दोस्तों। जैसे हमने पहले वाले स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इस कॉइल को दोनों तरफ से 1 से 4 वाले पिच में डबल कर देता हूं और फिर इसके ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। तो देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ से कॉइल को डबल कर दिया। अब इस कॉइल को मैं दूसरे तरफ से भी डबल कर देता हूं। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट है। ये देखिए मैंने इधर भी कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। देखिए दोस्तों ये इस कॉइल का इनर तार हो गया और इसका आउटर तार दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दूसरा वाला कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो देखिए पहले कॉइल को अच्छे से सेट कर लेना है। पहले वाले कॉइल का जो आउटर तार है वह दूसरे वाले कॉइल के इनर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको कनेक्शन का विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अगर कनेक्शन में जरा सा भी गलती हुआ तो मोटर नहीं चल पाएगा, आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैंने एक तरफ से कॉइल को डाल दिया। ये इसका आउटर तार हो गया। अब चलिए मैं दूसरे तरफ से भी कॉइल को खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। इस कॉइल का पिच 1 से 4 होगा दोस्तों। तो हमें दोनों तरफ से इस कॉइल को खाली वाले स्लॉट में डाल देना है और फिर इसके ऊपर में भी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो इतने में हमारा 2 कॉइल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब हमें तीसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो फिर से हमें 1 से 4 वाले पिच को पेचकस से दबा देना है। तो मैं दोनों स्लॉट के कॉइल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देता हूँ। इसमें का जो पेपर है उसको हमें निकालना नहीं है, उस पेपर को रहने देना है, क्योंकि पेपर के ऊपर में ही हमें स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं तीसरा सेट को ले लेता हूं स्टार्टिंग कॉइल का और पहले मैं छोटी वाली कॉइल को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। जिन 2 स्लॉट के कॉइल को हमने नीचे दबाया है
उन दोनों स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। इस कॉइल का पिच 1 से 4 होगा दोस्तों। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट है। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को डाल दिया, अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को डाल देता हूँ, मतलब कि दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को मैं डबल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल का तीसरा सेट का पहला कॉइल को मैंने इंस्टॉल कर दिया ना। अब मैं इसमें भी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इस कॉइल का भी कनेक्शन बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह इस दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो चलिए अब मैं इस कॉइल को भी इंस्टॉल कर देता हूं। पहले वाले कॉइल से जो आउटर तार निकला है वह दूसरे वाले कॉइल के इनर की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। इस तरह से आपको इस कॉइल को इंस्टॉल करना है। इस कॉइल का पिच 1 से 6 होगा। देखिए मैंने एक तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया, ये इसका आउटर तार हो गया जो कि दूसरा वाला कॉइल से निकला है। अब मैं इस कॉइल को नीचे की तरफ से भी डाल देता हूँ। यहाँ पर एक खाली स्लॉट बचा हुआ है, तो इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को नीचे की तरफ से डाल देना है और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। आप पीवीसी पेपर के ढक्कन के जगह पर ग्रीन पेपर का भी ढक्कन लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए इतने में 3 कॉइल इंस्टॉल हो गया। अब हमें इस वाले जगह पर चौथा कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर भी हमें छोटी वाली कॉइल को पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है। आप पेचकस की जगह लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं कॉइल को नीचे दबाने के लिए। अब चलिए मैं चौथा सेट को ले लेता हूँ और इसके पहले वाले कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इस कॉइल को हमें 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल करना है। जिस जगह को हमने अभी नीचे पेचकस से दबाया है उस वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है और पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो देखिए मैंने एक तरफ से इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को इंस्टॉल कर देता हूँ। इस कॉइल को हमें 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल करना है दोस्तों। जहाँ पर रनिंग कॉइल डाला गया है उसके ऊपर में इस कॉइल को दोनों तरफ से डबल करना है हमको। तो धीरे धीरे करके हमको इस कॉइल को इंस्टॉल कर देना है और पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 4 वाले पिच में इस छोटी कॉइल को डाल दिया। ये इसका इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है वह इस वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो इस कॉइल को हमें 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करना है। अब हमारे इस मोटर में सिर्फ 2 ही स्लॉट खाली बचा हुआ है जो कि 1 से 6 का पिच होगा इस कॉइल के लिए। तो दोनों तरफ से खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को डाल देना है और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। ये देखिए, ये इस कॉइल का आउटर तार हो गया। अब चलिए मैं इस कॉइल को नीचे की तरफ से भी खाली वाले स्लॉट में डाल देता हूं और इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। इस मोटर में कॉइल जो है उतना ज़्यादा टाइट नहीं जाता है, आप आराम से कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल पाओगे। तो अब इतने में हमारे स्टार्टिंग कॉइल का चौथा कॉइल भी इंस्टॉल हो जाता है और साथ ही साथ हमारा यह मोटर भी रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं आपको दोनों तरफ से इस मोटर को दिखा देता हूं। अब हमें इस मोटर के सभी कॉइल के तार का कनेक्शन करना है। तो देखिए सभी कॉइल में से 2-2 तार बाहर निकला हुआ है। 8 तार स्टार्टिंग के कॉइल से निकला है और 8 तार रनिंग के कॉइल से निकला है। तो चलिए मैं इन सभी कॉइल के तार का कनेक्शन आपको डायग्राम से करके दिखाता हूं। पहले मैं आपको रनिंग कॉइल का कनेक्शन दिखाता हूं। देखिए ये जो बाहर 4 कॉइल है यह चारों रनिंग का कॉइल है। तो पहले मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, सभी कॉइल से 2-2 तार निकला हुआ है। ये देखिए, ये इनर तार हो गया, ये आउटर तार हो गया। इसी तरह ये इनर तार हो गया और ये आउटर तार हो गया। इसी तरह से ये इनर तार हो गया और ये आउटर तार हो गया। ये इनर तार हो गया और ये आउटर तार हो गया। तो अब हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। आप कहीं से भी कनेक्शन करना शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए ये इनर तार कनेक्शन का हो गया, तो इस वाले कॉइल के आउटर तार को इसके आगे वाले कॉइल के आउटर तार के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, दोनों कॉइल का आउटर तार इस तरह से ज्वाइंट हो गया। अब हमें इस कॉइल के इनर तार को लेना है और इसके आगे वाले कॉइल के इनर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पर इनर तार से इनर तार ज्वाइंट होगा और आउटर तार से आउटर तार ज्वाइंट होगा। इसी तरह से इस वाले कॉइल के आउटर तार को इसके आगे वाले कॉइल के आउटर तार के साथ हमें ज्वाइंट कर देना है। तो चलिए मैं इन दोनों कॉइल के तार को भी ज्वाइंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने 3 ज्वाइंट कर दिया। अब ये तार भी कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल
क्वाल के तार का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चारों क्वाल स्टार्टिंग का क्वाल है। स्टार्टिंग क्वाल में से भी दो दो तार बाहर निकला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एक इनर तार हो गया और दूसरा आउटर तार हो गया। इसी तरह से टोटल 8 तार बाहर निकला है स्टार्टिंग क्वाल से। तो मैं यहाँ से कनेक्शन करना शुरू करूँगा। देखिए, इस वाले क्वाल के आउटर तार को इसके आगे वाले आउटर तार के साथ ज्वाइंट कर देना है हमको। जिस तरह से रनिंग क्वाल के तार का कनेक्शन हुआ है वैसे ही इसका भी कनेक्शन होगा। इनर तार को इनर तार से ज्वाइंट करना है और आउटर तार को आउटर तार से ज्वाइंट करना है और लास्ट में 2 इनर तार बच जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इस वाले क्वाल से भी 2 तार बाहर निकल जाएगा। तो चलिए मैं मोटर के सभी ज्वाइंट को कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आगे आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने टोटल सभी ज्वाइंट कंप्लीट कर लिया और ये चारों तार बाहर निकलेगा। दोनों नीला तार रनिंग का है और दोनों सफ़ेद तार स्टार्टिंग का है। अब इसमें एक और काम करना है दोस्तों, इस तरह का लंबा लंबा पेपर काट लेना है और इस पेपर को स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में अच्छे से लगा देना है। मतलब कि स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में दूरी बना देना है हमको। अगर आप पेपर को इस तरह से नहीं लगाएंगे तो यह मोटर जल्दी ही हीट होकर जल जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में इस तरह से पेपर को लगा देना है और धागे से बांध देना है। देखिए दोस्तों, मैंने इस मोटर को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध दिया और यह चारों तार इसका कनेक्शन का हो गया। अब इसी तरह से हमें मोटर के सामने की तरफ भी पेपर को लगा देना है। यहाँ पर मैं 5 नंबर का पीवीसी पेपर यूज में ले रहा हूँ दोस्तों। आप इसके जगह पर 5 नंबर या फिर 7 नंबर का ग्रीन पेपर भी यूज में ले सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों क्वाल के बीच में इस पेपर को अच्छे से लगा दिया। अब मैं इधर को भी धागे से बांध देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इधर को भी धागे से बांध दिया। अब इतने में हमारा यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो इसमें वार्निश लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं।